नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छतरपुर इकाई द्वारा आज जिला चिकित्सालय एवं छतरपुर जिले के अंदर स्वास्थ्य विभाग में हो रही अनियमितता और घोर भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर आज मांगों से संबंधित ज्ञापन जिला स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय पथौरिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री देवी सिंह ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय पथौरिया को चेतावनी देते हुए कहा कि छतरपुर जिला चिकित्सालय में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर उपस्थित नहीं रहते और लगातार उनके द्वारा ओपीडी की जगह निजी क्लिनिक में इलाज किया जाता है। साथ ही विद्यार्थी परिषद द्वारा नियम विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अधीनस्थ कर्मचारियों का जो अटैचमेंट किया गया है उसको लेकर भी विद्यार्थी परिषद ने नाराजगी जताई है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर विजय पथौरिया उपरोक्त गंभीर मामले में कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए। कुल मिलाकर छतरपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के हाल इन दिनों बद से बदतर नजर आ रहे हैं। अभी बीते रोज एक ताजा मामला सामने आया था जिसमें इलाज नहीं मिलने पर एक तथाकथित बाबा ने अर्धनग्न अवस्था में जिला चिकित्सालय परिसर में जमकर हंगामा किया था और सुरक्षा गार्ड को भी मारने का प्रयास किया था। कुल मिलाकर जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाएं इन दिनों भगवान भरोसे चल रही हैं। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थी परिषद ने खुलेआम जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को खुलेआम चुनौती देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने की बात कही, जो कि एक बड़ा सवाल है। छतरपुर से JN द्विवेदी की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने आपसे बोला था कि आपके डिपार्टमेंट में इतनी प्रकार की अनियमितताएं हो रही है, क्यों हो रही है, आपसे बताया भी था तो आप उसको ध्यान में नहीं दिए। हमने 2 महीने पहले भी आपसे मिलने गए थे, आपको भी बताया तो इस प्रकार की क्यों होती रही। अगर नहीं हो पा रही तो आप डॉक्टरी छोड़िए, वो घर पे बैठिए। ठीक नहीं है, 2 बार बता चुके हैं। कितने पेशेंट को आपके बाहर जाके हॉस्पिटल के लोग बाहर जाके दवाइयां ले रहे हैं, ये क्या चल रहा है? आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं अधिकारी के नाते? ये अंतिम बार चेतावनी दे रहा है, ध्यान रखना। अगर नहीं हुई ये शिकायतें, जितने प्रकार के आपके डॉक्टर और अन्य प्रकार की जो ड्यूटी को छोड़ के जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, जो आपकी 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक जो ड्यूटी रहती है उसका भी आप पूर्ण प्रकार से नियम का पालन नहीं कर रहे, वो भी ध्यान रखिएगा। अगर एक भी प्रकार से, अब मैं भी आपके उस साइड जाऊंगा, अगर आप दिखेंगे ना तो आप सोच लेना फिर कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ये आपको अंतिम चेतावनी है, आप हमें रिसीविंग दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पिछले 2 माह पूर्ण माननीय विजय पथौरिया जी को इस विषय का संज्ञान में लेती हुए उनको ध्यान में लाया था कि आपके विभाग में कई प्रकार की अनुकंपा जो नियुक्तियाँ हो रही हैं उसको ठीक प्रकार से इन्होंने सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था नहीं की। दूसरा, ये हॉस्पिटल में जब पता है कि मध्य प्रदेश शासन से दवाइयों का उपलब्ध होना इधर पे है तो मरीजों को बाहर की दवाइयाँ क्यों खरीदना पड़ रही, और जो 10 से लेके 5 बजे तक की विजय पथौरिया जी की माननीय ड्यूटी रहती है तो वो समय तक इधर पे उपस्थित नहीं रहते, वो अपने क्लिनिक पे ही पूरा ध्यान देते हैं। उसके तहत हमारे मरीजों को, जो हमारे बाहर से पेशेंट आते हैं, उनको ये अनियमितताएँ होती। विद्यार्थी परिषद शिक्षा एवं स्वास्थ्य को लेके जिस प्रकार से काम करती है, तो समाज में जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद काम करती है, तो हमारी यही डिमांड है कि विद्यार्थी परिषद जिस प्रकार से समाज को एक अच्छी दशा और नेतृत्व के लेके काम करना चाहती है, तो माननीय डॉक्टरों से भी अनुरोध है विजय पथौरिया से कि इस विषय को ध्यान में दिया जाए और इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी, हमने ये कहा है कि जब आप चाहे वो नर्सिंग कॉलेज की बात करें, कई प्रकार के अभी जो पोर्टल में नर्सिंग कॉलेजों में भी पोर्टल में उनके कॉलेज चढ़ना तो वो भी नहीं चढ़ पाए ठीक से, है ना। इन्होंने कहीं ना कहीं इस प्रकार से अनियमितताएं की हैं जिसको लेके आज हॉस्पिटल भी ठीक से सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। और जो आप देखते हैं कि डॉक्टर हैं, अगर उनको छुट्टी पे कहीं जाना है तो उनसे ये क्या बोलते हैं कि हमें आधी पेमेंट या उसकी डिमांड करते हैं छुट्टी के लिए। जैसे मान लो कोई उनका विद्यार्थी अगर बाहर पढ़ता है तो इस प्रकार के इनके हॉस्पिटल या इनके विभाग में कृत्य किए जाते हैं। तो हम लोगों ने ये चेतावनी दी है कि इसको जल्दी से जल्दी निराकरण करके इसके ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि सभी लोगों को सुविधा हो। एक महिला ने भी कल शिकायत की थी कि इनके द्वारा वसूली की जा रही है नियुक्तियों को लेकर। उसकी हमें अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे ही भी हम लोग को विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जानकारी मिलेगी तो ज़रूर इस पर ध्यान दिया जाएगा।